तो भाई साहब यहाँ बंधी हुई है भैंस। आप ज़रा फील करो, मतलब इतनी साफ़ जगह पे जहाँ पे मतलब यार जानवर सांस ले रहे होंगे अभी, क्योंकि वातावरण एकदम साफ़ है, बिल्कुल साफ़। तो यहाँ ये जानवर सांस ले रहे हैं, पानी पीने के लिए यहीं से उतर जाएंगे, पानी पी लेंगे, नहा लेंगे, इस पानी में नहाएंगे, आराम से पानी पियेंगे, ठीक है। और चारा आपको सामने दिख रहा है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के खेत हैं जिनकी भैंस है, वो इधर से मतलब बेस्ट जो चारा होता है, जो भी होता है भैंसों के लिए, वो काट के ले जाएंगे, अपनी भैंसों को खिलाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाओ यार वो दूध की क्वालिटी क्या होगी। देखो होता क्या है, किसी भी इंसान के लिए, चाहे इंसान हो किसी, मतलब उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवानी हो ना आपको, तो दो चीज़ें उसकी बेस्ट आप उसके साथ चलेंगी, मतलब उसका खान पान, उसका रहन सहन। खान पान और रहन सहन अगर उसका बेस्ट है तो वो अपने काम का जो भी उसका काम होता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। जैसे ये जानवर है, खाने पीने के लिए अच्छा मिले, बेस्ट प्रोडक्ट मिले, और रहन सहन जो भाई इतनी साफ़ वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि शहरों में आप देखते हो भाई डेयरियों में कैसे भैंस, बिल्कुल भैंस से भैंस चिपकी पड़ी है और बिल्कुल ऐसे गोबरी गोबर। तो उस माहौल में मतलब भैंस इतनी वो जो है ना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाती जो यहाँ होगा। और यहाँ के मिल्क की क्वालिटी अलग होगी, वो दूध, वो घी, वो सब कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। तो भाई साहब एडवेंचर हो गया फुल ऑन। गाड़ी के इतने अच्छे जानकार हैं नहीं, और दोनों साइडें हैं नहर। देखते हैं कैसे मुड़ेगी गाड़ी, कैसे नहीं मुड़ती है। ये स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट गियर, ब्रेक पे पैर, और हैंड ब्रेक कर दिया हमने डाउन, और ये चलो। एक नहर में पानी है, एक नहर में पानी नहीं है, लेकिन पानी चाहे दोनों में ना हो नहर तो नहर है। सावधानी से मोड़ेंगे भाई। तो ऐसे करते हैं, पहले हम इस तरफ काट देते हैं, पूरी इस तरफ काट देंगे, फिर बैक गियर में ले चलेंगे भाई। चलिए उतरिए भाई साहब। तो भाई एक बंदा हम और लेके आए थे साथ में, भांजा हमारा, जो हमें गाइड करेगा। गाइड तो क्या करेगा, वो बताएगा खतरा कहाँ है, क्योंकि जजमेंट थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ज़मीन काफ़ी है और हमारी गाड़ी काफ़ी छोटी है, तो ऐसी डरने वाली स्थिति है नहीं। आप देख लो। दोस्तों ये है हमारे गांव का रोड, फिरनी कह लो, सीधा जाएगा सोटी की तरफ, सोटी से लडरावन होते हुए। और ये है हमारे गांव से बरोना गांव, मतलब हमारा गांव है ये गोपालपुर खरखोदा के पास, और सीधा रास्ता है जो जा रहा है बरोना। बरोने के जाट महसिंह, फौजी जाट महसिंह काफ़ी बड़े कवि रहे हैं, रागनी प्रेमी रहे हैं। तो ये पहले कच्चा रास्ता था, और कई सालों में ये सुधार हुआ है कि ये पक्का हो गया बस। मतलब वो खेतों के बीच का जो रास्ता होता है ना गांव में, जिसमें गोंडा बोलते थे उसे, ये गोंडा था, कच्चा रास्ता जो खेतों में आने जाने का। और यही रास्ता जो है आगे बरोना गांव में पहुंचता है। हमारे गांव और बरोना गांव के बीच में 1.5 किलोमीटर का फासला है, मतलब बहुत पास है। 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि अगर ठीक देखें तो ये मान लो 1 किलोमीटर ही है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, ये इधर गन्ने के खेत है, बरोना और हमारा गांव जो है गोपालपुर, इन दोनों गांव के बीच में है नहर, और नहर के पास में है सरकारी स्कूल। तो वो जो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराने का मतलब ये है कि हमारे फादर साहब की उम्र हो चुकी है 62, मतलब 61 या 62, मतलब एक्चुअल नहीं पता होता ना, पहले नहीं पता होता कि डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में है क्या, अंदाजा है 61 या 62 साल की उनकी उम्र है। तो आप उस स्कूल को ये हिसाब आप लगा सकते हो वो कितना पुराना स्कूल होगा, मतलब उनसे भी काफ़ी पुराना स्कूल है ये। तो वो स्कूल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और स्कूल देखकर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि सरकारें जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करती कहाँ है।
हमारे गांव और बरौने के बीच में ये खेड़ा है, जो सामने अभी आप देखोगे, खेड़ा बोल देते हैं उसे। उस खेड़े पे वो स्कूल है, और उस स्कूल की हालत कोई मैं इतना नहीं बोलूँगा कि यार बहुत अच्छी है, पर ये काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब ठीक है। तो जहाँ से लोग पढ़ते हैं, जहाँ से किसी भी आदमी की, किसी भी महापुरुष की शुरुआत होती है, वो शुरुआती जो चीज़ है, जो सुविधा है, वो इतना खास नहीं है। क्योंकि उस चीज़ से मेरे को लगता है सरकार ये सोचते हैं यार स्कूल को अच्छा बनाने से हमें क्या फ़ायदा। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार जो भी सरकारें रही हैं या जो भी सरकार हैं, उनका ये होता है कि भाई स्कूल अच्छा बनाने से या स्कूल पे खर्चा करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ये जो दीवार आपको दिख रही है स्कूल की दीवार है, अभी तो ये दीवार कर दी गई है, नहीं तो काफ़ी पहले तो ये दीवार भी नहीं थी। तो उनकी इन्वेस्टमेंट चलती है उस जगह पे जहाँ पे फ़ायदा है या जिससे काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे गाँव से अगर आप सोंटी की तरफ जाते हो तो आप सबको पता है खरखोदा में IMT खरखोदा जो है वो बन रही है, मारुति का प्लांट लग रहा है और बड़े लेवल पे लग रहा है। लेवल इतना बड़ा है कि कम से कम 5 गांव की जमीन उसके अंदर यूज हो रही है, और वो 5 गांव की वो जमीन थी जिसपे मतलब खेती हो रही थी, जिसपे खेती चल रही थी। तो भाई वहां से सरकार को फायदा होगा, कंपनी आएंगी, उनको टैक्स वगैरह मिलेगा जो भी है। तो वहां तो पूरा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे पूरा खर्चा पानी हो रहा है। लेकिन जो बेसिक चीजें जो हैं, जो पहचान इस जगह की, या जो चीजें मतलब सदियों से हैं, उस पर कोई खर्चा पानी नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। ये स्कूल का रास्ता देखो पहले तो आप, मेरे राइट साइड में अभी मैं मोड़ता हूँ गाड़ी को और आपको दिखाता हूँ स्कूल का रास्ता। सामने स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बरौना। अभी तो गेट पे लगा हुआ है, कम से कम इंग्लिश में आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ में गेट से अगर आप देखोगे बिल्डिंग, स्कूल का गेट आपने देख लिया, अभी ताला लगा हुआ है, छुट्टी पड़ी हुई है। गेट से अगर आप बिल्डिंग को देखोगे तो उसकी कंडीशन थोड़ी जर्जर है। ये टैबलेट का वितरण हुआ है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाई है जहां पे, वहां पे पेंट कर दिया, बाकी स्कूल की रंगाई पुताई पेंट का अता पता लापता। बिल्डिंग देख लो पूरी जर्जर है। तो ये है, कंपनियां बने, फ्लैट बने, कुछ भी हो, लेकिन जहां से शुरुआत होती है किसी भी इंसान की, उस जगह को भी मतलब बनाना चाहिए, उस जगह पे भी काम होना चाहिए। स्कूल के अलावा जो मैंने पहले भी जिक्र करा था, ये नहर है। अभी तो हर घर हैंडपंप हो गया है, नहीं तो किसी ज़माने में सारी सुविधाएं जो भी दो काम होते थे यहीं से होते थे। अब यहाँ काफ़ी मिट्टी कटाव होके और थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो ये नहरें हैं और नहर से उधर बरौना गांव है और नहर के इधर हमारा गांव है गोपालपुर। और ये नहरों पे ही ये टीला है, ये टीला होता था इधर, मतलब खेड़ा बोल देते हैं। यहाँ वो सरकारी स्कूल है जिसकी अभी मैं कंडीशन दिखा रहा था, आपको हालत दिखा रहा था। और ये नहर देख लो, मतलब पक्का था इसका इंतज़ाम, सब कुछ था। ये दीवार ढह चुकी हैं, कोई विभाग इसकी वो नहीं ले रहा, सुध नहीं ले रहा है। ये पूरा मिट्टी कटाव हो जाता है। फिर ये इसी वजह से ये जो है ना कीकर आपको दिख रही है, जो कांटेदार झाड़ियाँ ये जो है, ये इसी वजह से लगा रखी है कि मिट्टी कटाव नहीं होगी। अब बोलोगे आप ये कैसे मिट्टी को रोकेंगे? ये इस वजह से रोकेंगे कि यहाँ से फिर जानवर वगैरह जो है इसमें नहीं उतरेंगे, और जब जानवर यहाँ से नहीं उतरेंगे, भैंस वगैरह, तो मिट्टी कटाव भी नहीं होगा। नहीं तो इस वाली नहर का आप देखो क्या कंडीशन है, देख लो। कोई शुद्ध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब चल रहा आराम भरोसे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका भी विभाग होता है और इनकी भी मतलब
पूरी देख रेख होती है, पूरा पेमेंट होती है, मतलब सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये नहरें पड़ी हैं ऐसे ही पड़ी है, नहीं, इन नहरों के रख रखाव के लिए भी आदमियों को रखा गया है, उनकी सैलरी भी है, उनका मतलब सब कुछ है, उनकी नियुक्ति होती है, उनकी मतलब एक होता है ना कि भाई उनकी भी भर्तियाँ निकलती हैं, उनकी भी जॉब है। तो पता नहीं ये काम होते हैं कैसे होते हैं, कोई इनका निरीक्षण करके जाता है नहीं जाता है, या आगे इनकी रिपोर्ट जाती है नहीं जाती है। तो ये है भाई। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से सरकार की आमदनी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे गांव के पास में मारुति कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। तो वो प्लांट जो है सब लोग जानते हो भाई, उससे टैक्स बढ़ेगा सरकार का, तो सारी चीज़ें टैक्स पे डिपेंड है। सामने वीडियो में जो आप नलका देख रहे हो ना भाई साहब, कम से कम भी मतलब अपनी एज से देखूं तो मेरे को लग रहा है ये 30 साल पुराना है, और ना जाने और कितना पुराना होगा। ये नलका हम लोग गोपालपुर हमारा गांव है, और इस नहर को क्रॉस करते ही गांव आ जाता है बरौना। तो हम पहले गोपालपुर से बरौना आते थे, और बरौने से फिर हमें मिलती थी मतलब सवारी जो हमें लेके जाती थी बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ से हम जाते थे अपने मतलब जहाँ नजफगढ़ हम अभी रह रहे हैं। तो इस तरह से हम जाते थे यहाँ से पैदल। ये पुल भी कम से कम 35-40 साल पुराना है, ये पुल छोटा सा पुल है जो दिख रहा है आपको। और ये नलका, इन नलकों की खासियत इतनी है, आप किसी भी नहर पे देखोगे जो भी नलके होते हैं, पानी की क्वालिटी मिलेगी आपको A1, पीने में काफ़ी टेस्टी, और मतलब बिना वो आपको कोई फिल्टर यूज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ मतलब ये नहीं है कि भाई मिट्टी है वो है, नहीं भाई, आपके RO फेल है, मतलब पानी में वो क्वालिटी है। और यही वो बात है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से गांव के लोग कहीं ना कहीं शहरों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर कह लो या मजबूत कह लो या स्वस्थ रहते हैं। चलिए नलका और आप पास से दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब यहाँ बंधी हुई है भैंस, आप ज़रा फील करो, मतलब इतनी साफ जगह पे जहाँ पे मतलब यार जानवर सांस ले रहे होंगे अभी, क्योंकि वातावरण एकदम साफ़ है, बिल्कुल साफ़। तो यहाँ ये जानवर सांस ले रहे हैं, पानी पीने के लिए यहीं से उतर जाएंगे, पानी पी लेंगे, नहा लेंगे, इस पानी में नहाएंगे, आराम से पानी पियेंगे, ठीक है। और चारा आपको सामने दिख रहा है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के खेत हैं जिनकी भैंस है, वो इधर से मतलब बेस्ट जो चारा होता है जो भी होता है भैंसों के लिए वो काट के ले जाएंगे, अपनी भैंसों को खिलाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाओ यार वो दूध की क्वालिटी क्या होगी। देखो होता क्या है, किसी भी इंसान के लिए, चाहे इंसान हो किसी, मतलब उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवानी हो ना आपको, तो दो चीज़ें उसकी बेस्ट आप उसके साथ चलेंगी, मतलब उसका खान पान, उसका रहन सहन। खान पान और रहन सहन अगर उसका बेस्ट है तो वो अपने काम का जो भी उसका काम होता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। जैसे ये जानवर है, खाने पीने के लिए अच्छा मिले, बेस्ट प्रोडक्ट मिले, और रहन सहन जो भाई इतनी साफ़ वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि शहरों में आप देखते हो भाई डेयरियों में कैसे भैंस, बिल्कुल भैंस से भैंस चिपकी पड़ी है और बिल्कुल ऐसे गोबरी गोबर। तो उस माहौल में मतलब भैंस इतनी वो जो है ना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाती जो यहाँ होगा, और यहाँ के मिल्क की क्वालिटी अलग होगी, वो दूध वो घी वो सब कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये है भाई गांव की लाइफ। जिनके भी गांव में थोड़ी बहुत जो जिनकी ज़मीन है, छोटा मोटा जो भी प्लॉट है या जो भी कुछ है, उसे बचाए रखें, क्योंकि शहरों का वातावरण इतना होने वाला है कि आने वाले सालों में जिनकी भी उम्र हो जाएगी 50 साल से ऊपर, वैसे तो ज़िंदा रहना ही मुश्किल है काफ़ी, पर ये जो भी 50 साल से ऊपर रहेंगे ना, मतलब वो शहर में नहीं मतलब एडजस्ट कर पाएंगे। सामने एक मोर है काफ़ी दूर, तो गांव में कहीं ना कहीं आप सांस ले पाओगे, आपको आराम मिल पाएगा। तो ये है भाई, शांत वातावरण है, बेस्ट लोकेशन है एकदम से।